गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर जो है स्टार्ट किए हुए हैं। इससे पहले हम लोग जो है कल जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे डोमिनेंट के बारे में डिस्कस किए थे, रिसेसिव के बारे में डिस्कस किए थे। फिर इसमें जो फादर ऑफ जिनको जेनेटिक्स बोलते हैं, जो जॉन मेंडल साहब, वो जो है जब पी प्लांट के बारे में पढ़े थे, पी प्लांट का हम जानते हैं पहले ही से। तो उस पी प्लांट का नाम क्या है? पीशम सटाइवम। सटाइवम मतलब जो साइंटिफिक नेम है उसका पी प्लांट का है वह पीशम सटाइवम। तो जब इन्होंने जो पी प्लांट के बारे में जो स्टडी किया तो उसमें देखा कि 7 ऑब्जर्वेबल मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मिला, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में देखने को मिला। और उस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बेसिस पे उन्होंने जो है पूरे आपको जो है जेनेटिक्स का जो है तीनों उन्होंने लॉ दिया, जिसको हम लोग लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तीनों लॉ उन्होंने जो है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को पढ़ते हुए दिया। आज आइए हम डिस्कस करते हैं कि वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन है, ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन है, जिन्होंने मेंडल साहब ने जो है आपको जो है पी प्लांट में क्या है देखा। सबसे पहले देखा है तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेम हाइट, प्लांट की हाइट का। उन्होंने 2 तरह के प्लांट के बारे में डिस्कस किया है। बोले हैं कि एक प्लांट जो है आपका जो है डोमिनेंट हुआ होगा, सपोज दैट जिसकी 2 तरह का, और बोले कि एक प्लांट जो है क्या होता है आपका जो है जो हाइट है मतलब जो टॉल है वो जो है आपका डोमिनेंट है, और जो शॉर्ट प्लांट है वो आपका हमने रिसेसिव बताया। मतलब जो हाइट में जो जिसकी ज्यादा हाइट है वो डोमिनेंट है, और जिसकी कम हाइट है वो ड्वार्फ है। फिर उन्होंने बताया है कलर के बारे में उन्होंने बताया, जब फ्लावर है जिस फूल का कलर जो है, जो फूल है जिस फूल का कलर आपका क्या है, जिस फूल का कलर जो है आपका वायलेट है वह डोमिनेंट है। मतलब आपको वायलेट और व्हाइट कलर का फ्लावर में जब आएंगे तो आपको जो है वायलेट अपना जो है अपीयरेंस दिखाएगा, और जो है व्हाइट कलर जो है हाइड हो जाएगा। इस मींस जो है दोनों कलर में अगर देखा जाए तो उन्होंने वायलेट कलर वाले फ्लावर को जो है डोमिनेंट बताया, और जो व्हाइट कलर वाला फ्लावर है फूल है उसको उन्होंने रिसेसिव बताया। फिर बताया कि उन्होंने फ्लावर पोजीशन उन्होंने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बताया जो एक्सियल है वो डोमिनेंट है, और जो टर्मिनल है एक्सियल मतलब देखिए मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट के जो फ्लावर है वो साइड पे है, एक्सिस के अलोंग है, मतलब लेटरली है, अगल बगल में है, और प्लांट की हाइट जो है बढ़ती जा रही है, इस तरह के जो है फ्लावर को उन्होंने बताया जो है एक्सियल, इनका एक्सियल। फिर उन्होंने दूसरा ये बताया जो एक्सियल वाला है वो डोमिनेंट है। फिर उन्होंने बताया कि मान लीजिए प्लांट है, इसका जो मेन जो है जो ब्रांच है वही आपको क्या हो गया, फ्लावर टर्मिनेट करेगा, मतलब मेन वाला जो ब्रांच था वही फ्लावर बन गया। तो इस प्लांट की हाइट जो है वो ज्यादा क्या है नहीं होगा। तो उन्होंने इस तरह के फ्लावर को जो बताया जो मेन एक्सिस का फ्लावर जो है तब्दील हो जाए तो उन्होंने बताया ये टर्मिनल है। फिर पोर्ट शेप आपने देखा होगा जो पी है जो शेप होता है सीड का, इसमें जिस सपोज दैट मटर आपने खरीदता है तो मटर खरीदते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह का शेप होता है, और इसके अंदर क्या होता है आपका जो है पी पाया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट, क्या बोलते हैं भाई, तो पोर्ट। तो 2 तरह का पोर्ट शेप उन्होंने देखा, एक इस तरह का इन्फ्लेटेड देखा, उसको उन्होंने जो है डोमिनेंट बताया। फिर उन्होंने एक तरह का और देखा कि कभी-कभी जो है पोर्ट शेप देखेंगे इस तरह का जो है, और इसके अंदर आपको क्या होगा जो है इसके अंदर आपको छिपी पाया जाता है। तो इस तरह के जब उन्होंने पोर्ट को बताया जो है ये जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब ये जो है रिसेसिव है। जो पिछले वाला हमने जो पोर्ट का शेप देखा वो डोमिनेंट है, और जो अभी वाला जो हमने देखा वो जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड है। फिर उन्होंने पोर्ट कलर, ये जो पोर्ट है इसके कलर के बारे में उन्होंने बताया कि अगर ये ग्रीन कलर है तो डोमिनेंट है, और आपका जो येलो कलर है अगर मान लीजिए इसका कलर अगर येलो है तो ये आपका रिसेसिव है। फिर उन्होंने बताया सीड शेप उन्होंने बताया कि एक सीड जो है आपको एकदम क्या होगा, राउंड होगा, तब जो है वो डोमिनेंट है। कुछ ऐसे सीड है मान लीजिए इसी सीड के ऊपर में स्मूथ नहीं है, इस तरह जो है रिंकल सीड है, तो उन्होंने बताया इस तरह का अगर सीड मिलेगा मतलब जो है
स्मूथ नहीं होगा टच करने में, उस तरह को उन्होंने बताया जो है रिंकल सीड जो होगा वो होगा रिसेसिव, और जो एकदम राउंड सीड होगा, जो स्मूथ सीड होगा, छूने में एकदम स्मूथ लगेगा, वह डोमिनेंट सीड है। फिर उन्होंने बताया सीड कलर, अगर ये सीड कलर येलो कलर का है तो ये डोमिनेंट है, मतलब ये जो है ग्रीन वाले का हावी हो जाएगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा। उन्होंने बताया सीड कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट है, सीड कलर अगर ग्रीन है तो वह रिसेसिव है। तो इन्होंने इस तरह का 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एकदम आपको जो है रटा होना चाहिए। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, तीन तो याद हो गया। पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, इस तरह आपको सातों याद करना है। इसमें डोमिनेंट कौन कलर का है या कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है, आपको इसमें जो है याद होना चाहिए, तब हम लोग क्या है इसको समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। ये हम लोग को जो है जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड रेशियो, डाइहाइब्रिड रेशियो, तब आपको जो है पता चलेगा। आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसी को ध्यान में रखते हुए मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो एक मोनोहाइब्रिड मतलब वो होता है कि एक कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ना, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। आइए इसके बाद मोनोहाइब्रिड के बारे में जानते हैं थोड़ी देर। तो आइए जो है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद आइए मेंडल साहब का जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो के बारे में जानते हैं। मोनोहाइब्रिड मोनो, तो चलिए हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो कहने का मतलब है मेंडल साहब एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार उन्होंने पढ़ा। एट स्टडी ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स एट वन टाइम मोनोहाइब्रिड। मोनो मींस क्या होता है सिंगल, SINGLE सिंगल ट्रेट बोलिए, कैरेक्टर्स बोलिए। और हाइब्रिड मतलब होता है, हाइब्रिड मतलब होता है ऑफस्प्रिंग formed by parents, ये हो गया हाइब्रिड्स। तो मोनोहाइब्रिड मतलब एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए कि एक जो है आपका मेल गैमेट है जो टॉल के लिए है, या आपको हम टॉल प्लांट बना देते हैं, ज़्यादा समझ में आए। मान लीजिए ये टॉल प्लांट है और इसका जो जेनोटिक रेशियो है, जो जीन पेयर है उसका कैपिटल T और कैपिटल T। और एक हम द्वार प्लांट बना देते हैं, छोटा प्लांट बना देते हैं जिसका जो जेनेटिक रेशियो है वो आपका स्मॉल t और स्मॉल t है। अब दोनों में देखिए, दोनों का जो गैमेट है ये कैपिटल T है, कैपिटल T है, जो आपका ये टॉल प्लांट है, ये आपका जो है टॉल प्लांट है। और जो बायोलॉजी में जो छोटा है उसको बोलते हैं हम लोग ड्वार्फ, ये ड्वार्फ प्लांट है। सपोज दैट दोनों का जो है जो जीन पेयर है दोनों का अलग है, इसका कैपिटल T है जो टॉल के लिए रिस्पांसिबल है, इसका स्मॉल t है जो ड्वार्फ के लिए रिस्पांसिबल है। इन दोनों को हम लोग जो है जब अलग-अलग जीन पेयर को जब आपको जो है क्रॉसिंग कराते हैं इनके बीच में, आई के बीच में अगर हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग। जब क्रॉसिंग कराएंगे तो जानते हैं कि हम लोग जो है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कोई जीन का एक जाएगा। सपोज दैट कैपिटल T में से कोई T लीजिए, मान लीजिए आपको जो है एक T यहाँ से आ गया। गैमेट के फॉर्मेशन में जो है मान लीजिए यहाँ जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, आधा गैमेट तो मेल से आता है, आधा फीमेल से आता है। सपोज दैट यहाँ दो स्मॉल है, दोनों स्मॉल में से कोई एक स्मॉल T को हम ले लिए, तो जो नया आपके जनरेशन जो बनेगा, जो नया ऑफस्प्रिंग बना उसमें से आप एक कैपिटल T आ गया और एक स्मॉल t आ गया। तो आप जानते हैं कि कैपिटल T होता है वह डोमिनेंट होता है और स्मॉल t जो होता है वह क्या होता है, रिसेसिव होता है। मतलब अब ये जो नया ऑफस्प्रिंग जो बना जिसका गैमेट कैपिटल T स्मॉल t है, वह जो है प्लांट जो होगा आपका क्या होगा, टॉल होगा। अब मान लीजिए एक ही तरह दो, ऐसा ही हम लोग जो है दो आपको ऑफस्प्रिंग में जब हम लोग सेम गैमेट के ऑफस्प्रिंग को जो हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फिंग। मान लीजिए एक और इसी तरह का एक और प्लांट है जिसका जीन क्या है आपका कैपिटल T और स्मॉल t, इन दोनों के बीच में जो है आपको क्या करना है, दोनों का जो जीन पेयर है कैपिटल
स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में जब हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग। मान लीजिए उसको हम लोग सेल्फिंग कराएं। अब देखिए जो है पुणे नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है एक जो है बॉक्स बना करके दिए हैं, उसमें इजीली हम लोग इनका जो है ऑफ स्प्रिंग को पता कर सकते हैं। मान लीजिए जो है हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, जो आपको मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है आपको मान लीजिए यहाँ पे हमने मेल गैमेट लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम जो है फीमेल गैमेट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे मेल गैमेट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और आपको मान लीजिए नीचे हम बना दे रहे हैं इसका जो है एक जो हम लोग सेल्फिंग करा है इसका भी क्या है कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। आप जानते हैं इन दोनों को हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं, कैपिटल टी क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या मिलेगा आपको स्मॉल टी कैपिटल टी, पहले कैपिटल टी ही लिखते रहे फिर स्मॉल टी, फिर यहाँ पे आपको स्मॉल टी और क्या है मिलेगा स्मॉल टी। ये वाला जो जनरेशन था ये था F1 जनरेशन, और जो आपने क्रॉसिंग करने के बाद जो आपको फाइनली जो मिला वह आपको क्रॉसिंग करने के बाद जो है मिला है वह मिला है हम लोग जो वहाँ पे देखे हैं तो इसमें 4 ऑफ स्प्रिंग मिले हैं जिनका जो गैमेट है वो क्या है टी है, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये आपको जो है टी और क्या है टी। आप जानते हैं जब दोनों कैपिटल टी होता है तो वह जो प्लांट होगा वो क्या होगा टॉल होगा। जब एक कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तब भी वो प्लांट का होगा टॉल होगा, क्योंकि जो है ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी पे इसके कैरेक्टर को हाइड कर देता है और अपना कैरेक्टर को शो कर देता है। यहाँ भी जो आपका जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो ये भी प्लांट का होगा आपका टॉल होगा। सिर्फ जो है रिसेसिव जो है जब दोनों पेयर होमोजाइगस कंडीशन में हो, जब दोनों आपको स्मॉल टी हो तभी ये प्लांट का होगा ड्वार्फ होगा। तब यहाँ पे अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो का कोई प्रूफ दिया हो तो देखने में कैसा लगेगा, जो फेनोटाइपिक रेशियो उसको बोलते हैं। फेनोटाइपिक रेशियो में आपको देखिए तीन प्लांट क्या है यूटॉल है, बस वो क्या है छोटा है, तो फेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3:1। जेनोटाइपिक मतलब उसके जीन कितने अलग अलग तरह के हैं। तो आप देखिए ये कैपिटल टी ये पूरी तरीके से क्या है अलग आपका जो है जीन रेशियो है। दूसरा आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दो एक तरह का जीन पेयर है, और लास्ट में है आपका क्या होता है स्मॉल टी एक पेयर है तो उसका रेशियो 1 हो गया। तो फेनोटाइपिक रेशियो मतलब देखने में ऑब्जर्व करने में आपको तीन प्लांट टॉल लगा तो उसका 3 एक छोटा तो 3:1 रेशियो हो गया। और जेनोटाइपिक में अलग जीन पेयर देखें तो एक अलग कैपिटल टी इस तरह का उसका रेशियो जो है 1:2:1। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो था मेंडल साहब का। इसी तरह जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड का डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो पढ़ेंगे, मतलब एक बार में 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इस तरह जो है आप वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और नेक्स्ट क्लास